स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ जुड़ रही हैं गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल। मैडम, आपको आपकी सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएनबीसी आवाज की ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आभार। इन 2 सालों के दौरान आपको क्या लगता है, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? हालांकि 2 साल बहुत कम समय है और आपकी तुलना हम लोग करते हैं मोदी जी के 12 सालों के लंबे कार्यकाल से। ये स्वाभाविक है कि नरेंद्र भाई 12 साल तक रहे गुजरात में और काफी उपलब्धियां उसके समय पे हुई है। इसके बाद मैं हो और कोई भी हो, इसके लिए बहुत कठिन होता है काम करने का, क्योंकि हर रोज कंपैरिजन होती ही रहती है। नरेंद्र भाई वो करते ऐसे सभी स्थान पर होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में होता है। लेकिन पिछले 2 साल का जो समय मुझे मिला है, वो समय में मैंने जो ध्यान केंद्रित किया है वो 4 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। एक है शिक्षा, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है युवाओं के लिए रोजगार और चौथा है किसानों के लिए पानी और पशुपालन। ये 4-5 मुद्दाओं पर ध्यान रखकर पिछले 2 साल से हम लगातार प्रयास करते रहे हैं और इसमें काफी उपलब्धियां हमें मिली है। कुपोषित जो बच्चे हैं उसको कुपोषण में से मुक्त करवाने के लिए मैंने गईकाल ही बाल अमृतम योजना को लॉन्च किया है और पूरे गुजरात के सभी बच्चों को हम लोग वो जो विटामिन युक्त जो हम लोगों ने बनाया है, पल्प बनाया, वो उसको हम दे रहे हैं। दूसरा है जो महिलाओं को कैंसर वगैरह होता है, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, तो उसकी दवाई और उसका ऑपरेशन फ्री करवा दिया है। गुजरात के हर एक लोग को हम लोगों ने कहा है कि डायबिटीज का टेस्ट करवाइए और डायबिटीज की पूरी जिम्मेवारी दवाई देने की हमारी है, गुजरात सरकार देगी फ्री में। तो वो एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। पीएससी सीएससी सेंटरों पर जितने भी टेस्ट करवाना पड़ता है, ये सभी टेस्ट अभी वही सेंटर पर हो, ऐसे एक प्रावधान हम लोगों ने शुरू किया है। किसानों के लिए साल में 2 बार मेला लगाते हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेले लगते हैं और इसमें किसानों को नई जो दवाइयाँ या नई बीज वगैरह जो निकलता है उसको ध्यान दिया जाता है। ड्रिप इरिगेशन वगैरह का उसको प्रावधान कैसे करना है, कैसे फॉर्म भरना है, इंटरनेट के जरिए कैसे करोगे, वो भी हम वहाँ ही रहते हुए कर देते हैं। रोजगार के लिए युवाओं को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उसका प्लेसमेंट हो, उसका प्रयास करते हैं और हर साल 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलता है। कंपनियां जो बाहर से आती है वो कंपनियों को भी वो कंपनी में कैसे लोगों की आवश्यकता है, तो कंपनी अपने तरीके से युवाओं को ट्रेनिंग देती है, बाद में अपनी कंपनी में ले लेते हैं। ऐसे कई तरीके से गुजरात में पिछले 2 साल से काम हो रहा है और मैं मानती हूँ कि वो काम से भी लोगों को लगता है कि भाई जो HDI हमारा है वो जरूर आने वाले समय में आगे बढ़ेगा। कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि अगर आप रोक पाती वक्त रहते, कोई ऐसी निराशा? मैं निराशावादी हूँ ही नहीं। काम करना ये मेरा स्वभाव है और कोई भी समस्या में डीप में जाना ये मेरी कार्यशैली है और आज तक मैंने ऐसे विषयों का सॉल्यूशन मैं लाई हूँ तो जो पिछले 50 साल से नहीं हुआ है। ऐसे कई काम मैंने करके दिखाए हैं, चाहे किसानों का हो, चाहे डैम के विस्थापितों का हो, या सालों से जब भारत आजाद हुआ इसके पहले जो प्रमोलगेशन लैंड का हुआ होगा, उसी समय जो गड़बड़े हुई, जो आज तक वो गड़बड़े चलती आती थी, इसमें भी मैंने सुधार किया है। तो ऐसे कई काम मैंने किए, तो मुझे संतोष है ये काम करने में, मुझे कोई निराशा नहीं होती है। मेरे काम से बड़े लोग प्रभावित हैं कि नहीं, आनंदीबेन आती है, गांव में बैठती है, तालुका में बैठती है और हमारे काम करती हैं। मोदी जी के समय में एक जो खास बात हुई कि धीरे धीरे विपक्ष कमजोर होता गया काफी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो आपके खिलाफ या सरकार के खिलाफ आवाजें उठी हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टी के जरिए नहीं उठ रही है, विपक्ष दरअसल सामने नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल विरोधी कौन है। ये आपके लिए काफी मुश्किल स्थिति है। नहीं, हमें पता है विरोधी कौन है। उसे
जो आज कांग्रेस मानती है कि हम धीरे धीरे करके प्रभावी बन रहे, वास्तविकता ऐसी नहीं है। वो इसीलिए बोलते हैं कि जो अनामत आंदोलन से जिला पंचायत के जो चुनाव हुए, इसमें वो 21 जिला पंचायत जीते और हम लोग 12 जिला पंचायत जीते। 100 से ज्यादा हम तालुका पंचायत जीते। इसमें भी 60-40 नहीं, लेकिन 50-55% जैसा है। इसके लिए वो बोलते हैं कि हमारा प्रभाव बढ़ा है, लेकिन वो सीटें क्यों मिली है वो उनको पता है। उनको पता है कि हमें किसने जिताया जिला पंचायत में, वो कांग्रेस जानती है। इसीलिए उसका जो कार्यक्रम होता है ना, वो कार्यक्रम सफल नहीं होता है। आप देखिए, पानी की यात्रा निकाली तो निष्फल हुई। वो बनासकांठा में गए क्योंकि भारी बारिश हुई थी, वहां निष्फल हुआ। वहां गांव के लोगों ने निकाल दिया कि भाई ये राज्य सरकार काम करती है, आप मत इधर आइए। तो आप ऐसा मानती हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के साथ ही इस आंदोलन का पटाक्षेप हो गया? लगभग हो गया है। और ये पूरी कम्युनिटी, सारे पाटीदार आपके साथ होंगे 2017 में? जो पहले भी थे, बीच में थोड़ा सा संकट आया, आज भी पार्टी के साथ ही है। पाटीदार पूरा समाज पार्टी के साथ ही है। तो आपके हिसाब से 2017 में क्या मुद्दा होगा? विकास का मुद्दा। हम लोगों ने पिछले 14 साल में जो जो काम किया है, वो विकास का मुद्दा लेकर हम चुनाव में जाते हैं। देश का जो चुनाव हुआ, इसमें भी वही था। अभी आसाम में चुनाव हुआ, वहां भी विकास का मुद्दा ही रहा। हम लोग इधर जो बाई इलेक्शन जीते, इसमें भी विकास का मुद्दा रहा। और 2017 में जाएंगे तब भी विकास का मुद्दा ही हमारे सामने रहेगा। तो ये पाटीदार आंदोलन एक मुद्दा नहीं होगा? नहीं होगा। आपके इसमें भी हम लोगों ने काम किया है, वो मुद्दा हमारे लिए विकास का है। आपके अपने भविष्य को लेकर भी तमाम अटकलें चल रही हैं। आप दिल्ली गई थी तो वहां वो सिर्फ अटकलें हैं। मैं सभी को बोलती हूँ, जब अफवाहें चलती हैं तो उसको बार बार प्रश्नोत्तरी करके उसको फिर से हम दोहराते रहते हैं। इसलिए मैं बोलती कि भाई अफवाह है, अफवाह फैलाती है और तुरंत शम भी जाती है, इसमें कोई तथ्य नहीं होता है। एक आखिरी बात, वाइब्रेंट गुजरात की अब तैयारी शुरू होगी और अगले साल दूसरा वाइब्रेंट आपके नेतृत्व में होगा। क्योंकि सारे हम देखते हैं राज्य इस समय कोशिश कर रहे हैं, वहां के लोग भी काफी इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन कि गुजरात में क्या होने वाला है, क्योंकि गुजरात से शुरुआत हुई और गुजरात में अब भी जिस तरह से इन्वेस्टर आते हैं, उसके लिए दूसरे राज्यों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो आपकी क्या योजना है? पिछले 2 वर्ष में 2015-2013 में जो वाइब्रेंट समिट का आयोजन किया, इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा बदला कि अभी आज तक गुजरात अपना शोकेस करता था। अभी गुजरात ऐसा स्टेट बना है कि जो औरों के लिए भी प्लेटफॉर्म बने और अलग अलग जो स्टेट के लोग हैं वो इधर आए और जो कंपनियां बाहर से आई उसके साथ बैठे, चर्चा करें और अपने राज्य में भी कोई कंपनी जाना के लिए तैयार है तो जाए, वहां की नीतियां क्या है वो बताए। वो हम लोगों ने 2015 से शुरू किया और 2017 में जो आयोजन हो रहा है अभी, और काफी मात्रा में हम आगे बढ़े हैं इसमें, तो 2017 में काफी कुछ नया आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए और एक बार थैंक यू वेरी मच।